Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaim sasukur bana hira hayat the program the Jwan Shamarang ki tausta har kale vayam. The Jwan Shamarang bole dil ki bolia canola cooking oil da zamung the Jwan yuda si hissa da mung pakfal daily life ki cooking ko har yo kor ki cooking ki kam yo oil use ki munga pakfal ka daily life ki shama cooking oil da khpal Jwan yo hissa jod ko no healthy life ta par aga yo best effect hai no gran kotun ko mung sernan program ki balana khri da yo new guest is mung sara female da the journalism department ta agi sar ba khabar ya tariko mung sara nigam adil nan balana khri da और ब्रॉडकास्टर दा आखिर सर मुंगा खबर तरीको जिस सुमरा कम उम्र की आगे यो दुमना घट पैमाना बानी कार कई नो आगे नमक के बराजू द खपल शेफ साइट ता नूर शेरवान साहब ची आगे मुंग सरानन कुकिंग की ताउस त रेसिपी मख के कई मुंग त सपा खाई और राजू जी से सलाम दुआ को पहला अस्सलाम वालेकुम नूर शेरवान साहब सिंह है तास वालेकुम अस्सलाम सिंह है तास ठीक ठाक तबस ज़खम तासु खई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तम सिंह है तेरा शवा अल्लाह शुक्र दे राहत तेरा शो हां नूर शेरवान साहब दारा तो वाय चिनन ब मुंग त सपा खाई नन सच के रेसिपी ये द चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई सही और वसल द मखंडी हलवा सही द दी रेसिपी से द चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई की कमरे द रेसिपी नोट के देखिए हम गाचो उगा द पेस्ट यो टेबल स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून नमक मालगे चिकन में तासु को टेस्ट सरा और यो टी स्पून अचो सुर मिर्च के यो टी स्पून तुर मिर्च यो टी स्पून ज़ीरा पाउडर यो टी स्पून मिक्स मसाला यो टी स्पून शमा कुकिंग ऑयल यो प्याला मस्त यो प्याला और यो अदद चिकन और देखिए मुझे आखिर का टमाटर अचो नीम किलो सही दा मसाले मतलब तासु ऐसी खपल मुताबिक दा यूज कूल दी मालगा और तासु जा चिकन चिकम पखवई नु दे की मर्च की हुमा उनको तो पके दादी खदा ओड़कड़े मर्च की शीन मर्च की बकी निश्ते ग्रान को तुनको आखिर के अचो हां अब आखिर के अचो वही और पदे की का मतलब ऑयल तासु सुमरा भी यूज कवई यो प्याले शमा कुकिंग ऑयल तासु यो प्याले और चिकन यो चिकन दे मतलब 12 दामा 12 पीस करता सो घट 8 पीस मा चोली से बस सास मर्जी रा मा 12 पीस घट चिकन निकना बे लगा 12 पीस के और चिल्ला के बलकुटी नो 8 पीस भी खा दे हां जी और सुमरा टाइम की दा पकीगी दा तकरीबन 15-20 मिनट पकीगी और बल डिश मुंग सरसो बल मुदी मखंडी हलवा हाँ आहो सुमरा टाइम की मखंडी हलवा के अलग टाइम लगी अगर लग हल्की आंच पानी पखोली के अलग टाइम लगी आई जे कम इंग्रेडिएंट्स यूज की के तासु ग्राम को तुमको मागस्ते यो पाव सूजी यो पाव सूजी रे पारा तासु का नीम किलो प्याले नाय की चिकन दा तासु तकरीबन यो घंटा बाकी च खुश तक ना बाकी यो प्याले से यो पाव सूजी रे पारा मा नीम किलो प्या गश्ती और आगा में खुश तकड़ी आगा दास पतरी देखे मुंगा जी ड्राई फ्रूट अचो और देखिए मुंगा चो लाची और चीनी और दा मुंगा शमा कुकिंग ऑयल गड़ो के पकाओ तेलो के ना तेलो के हम द टेस्ट खराब जी खुद के गड़ी के ना आई के दे टेस्ट खराब सही शोषना लाची पदी की इस्तेमालीगी टिक छोरी दा बस टाइम वाली ददी पे लग तकरीबन 20 ना 25 मिनट से शुक्रान गतुन को नूर शेवान से बप्रीज रही फल कुकिंग की और मुंगा राजू फल गेस्ट साइड पे सिंग तमा इंट्रोड्यूस को जिसमंग सर रेडियो ब्रॉडकास्टर द कम उम्र की आखिस अचीवमेंट हासिल करी दी नूर राजू द आखिर साइड ता अस्सलाम वालेकुम निगम आदिल सिंह है तासो वालेकुम अस्सलाम मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसी हैं क्योंकि आप उर्दू स्पीकर हैं तो लेट्स टॉक इन उर्दू अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि कैसा आना मतलब आप काफ़ी टाइम बाद आप यहाँ पे पहले प्रोग्राम दे चुकी है कि नहीं फर्स्ट टाइम है नहीं मेरा फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग की जैसे बात हुई तो उधर तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी टाइम हो गया लेकिन इस साइड पे फर्स्ट टाइम है अच्छा आप जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से बिल्कुल मैस कम्युनिकेशन जी अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर बिल्कुल दैट्स गुड अच्छा निगम मुझे ये बताएं कि किस उम्र में आप इस साइड पे आई ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जो है वो मैं तकरीबन 3 क्लास में थी तब मैंने स्टार्ट किया था और अब मुझे है जो तकरीबन 13-14 साल का एक्सपीरियंस हो गया ब्रॉडकास्टिंग की तरफ स्टार्ट में जो है वो वहाँ से रेडियो पाकिस्तान में जो है वो एज अ किड प्रोग्राम जो है वो किड्स का प्रोग्राम था वो मैं किया करती थी अच्छा और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उसी को होस्ट करना स्टार्ट कर दिया जब उसको होस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वहाँ पे मतलब एज अ नाथुआ एज अ नेशनल सॉन्ग्स में गाती थी एज अ कंपेयर एज अ अनाउंसर एज अ स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट एज अ वॉइस ड्रामा आर्टिस्ट और अब जो है वो तकरीबन मैं डिफरेंट चैनल के साथ काम कर रही हूँ और एज अ आरजे काम कर रही हूँ सो अब इसी तरह जो है वो लाइफ का एक सिलसिला चलता जा रहा है दैट्स गुड अच्छा आप मतलब काफ़ी उम्र छोटी उम्र से आप वहाँ से शुरू हुई अच्छा ग्रान कोतुन को काफ़ी कम उम्र की दी दगा रेडियो ब्रॉडकास्टर दी अच्छी वेले की ब्रॉडकास्टर नो दगा कम उम्र की दी राहुल दगा फील था अच्छा ये बताएं कि कोई मुश्किल सामने आई हो फैमिली की साइड से या कोई मुआशरे की साइड से
अब बिल्कुल स्टार्ट जब मैंने लिया था तो अब इवन मैं अपना एक्सपीरियंस अगर मैं किसी को बताती हूँ तो पहला सवाल मेरे से ही करते हैं, अच्छा आपकी एज क्या, आप एज बताएं और क्या हिसाब था, लाइक आप जैसे ही पैदा हुई आपकी मदर ने आपको रेडियो में डाल दिया था और कोई काम नहीं था। सो इस तरह की बातें जो है वो काफ़ी सुनने को मिली। फिर फैमिली की तरफ से आपको पता है कि होता है, फैमिली ने माशाल्लाह मेरी बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और बाकी अगर कोई कहता था कि जी लड़कियां हैं फील्ड की तरफ नहीं आना चाहिए, लड़की है कैमरे के सामने आएगी, रेडियो में काम करेगी, वो जैसे एक माशरे की सोच बनी हुई है, सोच अलग सोच है सबकी। वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट में काफ़ी थी, लेकिन मतलब मेरी मदर मुझे ये कहती थी कि आपने जो है वो हमेशा किसी की बातों पर आपने फोकस नहीं करना, आपने अपने काम से काम रखना है और अपने आप को जो है वो आपने एक लेवल पे लेके आना है। अगर आपका एक शौक है तो शौक को जो है वो आप आगे लेके बढ़े। दैट्स गुड। ये भी बहुत अच्छी फैमिली, मतलब आपको इतनी सपोर्ट कर रही है कि उल्टा आपको वहाँ पे encouragement कर रही है ना कि आप बस किसी को ध्यान नहीं दे, जो करना है आपने अपने फील्ड में उसमें आगे जाना है आपने। अच्छा, चूँकि आपको पता है कि हमारा खैबर जो है ज़्यादातर पश्तून लोग देखते हैं, उर्दू स्पीकर भी देखते हैं जी। तो अच्छा मुझे ये बताएं, पुश्तो में पूछना चाहूँगी जी दारा तो उवाए चीदा ब्रॉडकास्टर ची कम तासु तली है नो तासु दसी प्रोग्राम तासु मिलो शी वी ची कम की तासु डिफरेंट ब्रॉडकास्टर नासवी या तासु एक्सपीरियंस पता है कि हासिल करी हुई। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने स्टार्ट ही जो है वो मैंने एक ऐसे प्रोग्राम से लिया था व्हेन आई वाज इन 3 क्लास जी। सो वो जो एक टाइम था मेरे लिए, वो तो आपको पता है कि बचपना होता है और बचपने में जो है वो इंसान ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है चीज़ों को। सो जैसे वहाँ पे मेरा जाना हुआ, और ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एक ऐसी फील्ड है कि आपको बहुत सीखने का मौका मिलता है, आपको जो है वो बात करने का तरीका आपको समझ आता है कि आपने अगले से इंटरेक्ट करना कैसे है, आपने अगले से बात कैसे करनी है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आपने अगले से बात कैसे करनी है, उनको टाइम बहुत हुआ होता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपने अगले से इंटरेक्ट कैसे करना है। सो ये चीज़ें होती हैं। सो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं एक प्रोग्राम में गई हुई थी और वहाँ पे जो है वो मेरे से काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस जो है वो मेरे से लोग बैठे हुए थे। सो स्टार्ट में ये हुआ, मैं बिल्कुल घबरा गई ना कि अब मैं करूँगी तो मैं क्या करूँगी, मेरे तो सामने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे मौजूद हैं। सो मैंने कहा निगम आज आप यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है आपने। तो ये सीन हुआ था, तो तब मेरे लिए जो है वो लाइफ का एक बहुत मुश्किल एक टाइम था। लेकिन जब वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे मेरी उनसे बातचीत हुई थी, मेरी इंटरेक्शन वहाँ पे हुई थी, तो तब मुझे पता चला था कि जब आप एक लेवल पे पहुँचते हैं, जब आप एक आपके सामने जो है वो आप कहें कि एक दुनिया बैठी होती है, तब जब आप परफॉर्म करते हैं और तब जब आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं फिर आपको पता चलता है हाँ अब मैं ठीक हूँ। एक दफ़ा इसी तरह मेरा एक स्टेज ड्रामा था जो कि मैंने रेडियो पाकिस्तान से किया था। तो आप यकीन करें मेरे सामने तकरीबन कोई 500 से 600 की ऑडियंस बैठी हुई थी और उसमें मैंने फातिमा जिन्ना का कैरेक्टर मैंने करना था और मैं ऑडियंस को देख के मैं बिल्कुल घबरा गई थी। मैंने कहा कि बस यहाँ पे मुझे है ना वो बहुत मुश्किल हो जाए, नहीं मैं कर नहीं सकती। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कहा, मैंने कहा नहीं निगम यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैं अपने आप को तसल्लियाँ दे रही थी, नहीं यू कैन डू इट। सो जब मैं गई वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, सो सबको इतना अच्छा लगा। फिर उस पर यह था कि मेरी कैटेगरी भी फिर उस पर इम्प्रूव हुई थी, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन यही बात है कि जब आपको कोई अगला अप्रिशिएट करता है ना तो तब आपको मोटिवेशन मिलती है। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपको कह दें नहीं आप नहीं कर सकती, या अगर आप खुद ये चीज़ सोच लें कि आप नहीं कर सकते तो फिर आप वाकई में नहीं कर सकते। मतलब खुद को आपने करेज किया है कि मैं कर सकती, आई कैन डू। जी हाँ दारा तो वाई ची दगे साइड ता रात लल सासु खपल यो अरमानु या फैमिली साइड की तासु चाना इंस्पायर शिवी वही। मेरी जो खाला हैं, तो मेरी खाला भी बेसिकली रेडियो ब्रॉडकास्टर ही हैं। सो वो हमें इस फील्ड की तरफ लेके आई थी, मुझे नहीं इवन बाकी बहन भाइयों को भी लेके आई थी। लेकिन वो मेरा जो था वो मेरा वो एक कहते हैं ना कि आना जाना वो मेरा इंटरेस्ट में, मेरे शौक़ में बदल गया था वो। सो मैं जाती थी, जाके वहाँ पे चीज़ों को देखना, वहाँ पे चीज़ों को जो है वो जब मैं सोचती थी कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है, ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है। सो वो चीज़ जो था वो मेरा एक शौक़ बन गया था। वो जब आहिस्ता आहिस्ता जब शौक़ बना तो अब वही बात है कि 13-14 साल हो गए। बिल्कुल। तो अगला बंदा ये कहता है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये एक्सपीरियंस मेरा काउंट नहीं करता। लेकिन जब तक मैं अगले के सामने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लूँगी फिर मैं कहती हूँ कि हाँ अब ये मेरा अच्छा लाइक एक्सपीरियंस का पता चलता है। देर मनना थैंक यू। छोटे से ब्रेक पे जाते ग्रांड को तुन को ये और कोटे कोने दमी बानी जो छरता बजी मुंग सरी ओसाई। वेलकम बैक घरान को तुन को तासु गोरी मुंग सर शेरवान से ब्लगे ने कुकिंग के यो सेट मुंग तफल जमुंग चे कम गेस्ट है सर मुंग खबर है तरीको। हाँ दारा तुवाए कतासो
फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म डिपार्टमेंट त नत लई या तासु दिस फील्ड त नत लई तो कम फील्ड त बतलाई तदीन अलावा स्टार्ट में ऐसा हुआ था कि जब मैंने रेडियो से स्टार्ट लिया था तो उसमें जैसे मैंने एज अ नाथवा स्टार्ट लिया था, नेशनल सॉन्ग्स मैं गाती थी वहाँ पर, तो उसकी वजह से जो है वो मुझे वही बात है कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो थी, लेकिन यही था कि मैंने स्टार्ट में अपने लिए बीएस उर्दू ले लिया था। अच्छा। मैंने जर्नलिज्म में मैंने बीएस उर्दू ले लिया था। सो वो ये सीन हुआ था कि मतलब इंटरेस्ट तो मेरा उसी साइड पे था कि मेरी सोच, माइंड मेरा उसी तरफ बना हुआ था कि वो थी। वही था। सो वही कहते हैं ना कि जब तक आपका जो शौक हो आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने 1 साल मैंने बीएस उर्दू पढ़ा, वो भी मेरे काम आया, ये नहीं था कि ज़ाया हुआ, वो भी मेरे काम आया। तो फिर ये हुआ कि जब मेरी मदर ने देखा कि मेरा इंटरेस्ट तो इस साइड पे है, सो बीएस उर्दू का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। तो फिर मेरी मदर ने मेरी जो फील्ड थी वो उन्होंने चेंज करवाई कि खैर है कोई बात नहीं, लोग कहते हैं ना कि आपका साल ज़ाया हो जाएगा, साल ज़ाया हो, सो ये चीज़ मैटर नहीं करती। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप जर्नलिज्म का अगर आपको शौक है आप जर्नलिज्म ले। तो फिर उन्होंने मेरा एडमिशन जो है वो उन्होंने यहाँ पे करवाया। इसके साथ साथ मेरा फाइन आर्ट्स की तरफ शौक था, हैंडमेड चीज़ें जो है वो मैं कंटिन्यूसली मैं बनाती हूँ, पेंटिंग्स का बहुत शौक है, पेंटिंग्स बना ली, स्केचिंग कर ली, तो ये चीज़ें जो है वो साथ साथ मैं करती रहती हूँ। तो वो यही है कि जस्ट एक जर्नलिज्म की तरफ नहीं रहती, आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी अपने आप को रखा हुआ है। ये आपके साथ एक द हुनर दसरा हम दे तासु टिकम डिजाइनिंग कवई या तासु आर्ट्स जोड़वई। हाँ दारा तो वाई कदा फील्ड की तासु जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की दासिस मख के गोल्स तासु सदी द दी साइड तबर आ जाए या ना दा तासु टिकम आर्ट्स टच करे दी साइड तबर आ जाए। नहीं, मेरा तो ये है जो आर्ट है तो उसको मैंने मतलब वो कहते हैं ना कि मैंने उसको एक साइड पे रखा हुआ है। अच्छा, उसको मैं ये नहीं करती, बिल्कुल एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखने की कोशिश करती हूँ। बेशक वो आर्ट ना हो, स्पोर्ट्स में अपने आप को थोड़ा सा जो है वो इन्वॉल्व रखती हूँ कि मतलब वो ये कहते हैं ना कि बंदा बिल्कुल फ्री ना बैठे, जिस टाइम ब्रॉडकास्टिंग की तरफ ना हो, जिस टाइम प्रोग्राम ना हो। तो मेरा जो फुल वीक होता है वो तकरीबन टोटली बिजी होता है। यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी के साथ प्रोग्राम्स हो गए, सो जिस टाइम फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं जो हूँ वो फिर ये पेंटिंग हो गई, क्राफ्ट हो गया, फिर ये चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि मैं ये करती हूँ। अच्छा। और बाकी ये है कि बस इसके साथ साथ जो है वो यही कोशिश होती है कि सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलूँ, लेकिन मेन फोकस मेरा अपना जो है वो इधर ब्रॉडकास्टिंग की तरफ या जर्नलिज्म की तरफ ही मेरा रहता है। वेरी गुड। निगम दारा तो है दुमनडर एक्टिविटीज उम्र दे सदे जो कि हम लड़के बताते हैं कि लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। उम्र नहीं पूछना चाहिए। मैं पूछूंगी आपकी उम्र क्या है? 21 है। वेरी गुड। और जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व थी, इतनी अकम्पलिशमेंट करंटली किस में आप इन्वॉल्व हैं? करंटली बस अभी फ़िलहाल इसी के साथ है, रेडियो के साथ चल रहा है। अच्छा। और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रही हूँ, कुछ रिपोर्ट्स बना रही हूँ, उस पर साथ साथ काम कर रही हूँ। बाकी ये है कि ज़्यादातर जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके वॉइस ओवर्स में जो है वो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो मतलब उसकी तरफ मेरा ज़्यादा शौक होता है। अच्छा। तो बाकी ये होता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग उर्दू की जो है वो करती रहती हूँ, स्टोरीज़ लिखने का शौक है, स्टोरीज़ जो है वो साथ साथ लिखती रहती हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो इतना सब कुछ वो कहते हैं ना क्या खाती है क्या पीती है अब क्या खाती क्या पीती है। अच्छा निगम धारा तो वाए कतासो मख के फ्यूचर के तासो फॉर एग्जांपल तासो सवाई मत सके मिलोशी जैसे मत अपॉर्चुनिटी मौका मिलोशी सके बगवाड़े। मैंने जो अपनी फील्ड सेलेक्ट की है, लाइक जो मेरी एक वो कहते हैं ना कि मेरा एक शौक जो बना है, तो मैंने अपना एक गोल बनाया हुआ है, और जो मेरा गोल बना हुआ है वो जस्ट मेरा है कि मैं अगर एक लेवल पे पहुंच जाती हूँ तो मेरा ये कि मेरा BBC या इन वॉइस ऑफ अमेरिका, ये मेरे 2 टारगेट्स हैं। अगर ये टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे अच्छा। तो बस फिर मैं समझूंगी कि हाँ अब जो है वो मतलब मेरा जो एक एम है वो एम मेरा पूरा हो गया। अच्छा, वेरी गुड। राजू नौशिरवान साहब दारा तो ऐसा कुकिंग कम जेता रसेदो तकरीबन हलवा के लगता है दिन पूरा रवान दे बुझदा दिस्मल तासो गोरे बिल्कुल जी बिल्कुल वीरा रवान दे देखिए वो मस्जिद सुमरा टाइम देखिए मैंने तकरीबन यो 5 मिनट मनु दाफा 5 मिनट पहले देखिए दा चुसुम तासो कुटावा है कना लके समसे पके है दा लास में इंसान लस्तड़ी कई बिल्कुल दा खुद दा पोएम दा दे दा राजी हाँ। लके दुम चुसुम तासो दा ज्यादा के दुम वदी ज्यादा टेस्ट राजी खसई शो ग्रान कतुन को नौशिरवान से हलवा पखाई बड्डेर मेहनत सर आगी पकी समसई वही समसई का ना समसई पकी वही और लग्या दी कुकिंग कई और आगा डिश सुबह टाइम की तैयारी की दे तकरीबन दिकम लग टाइम दे तकरीबन यो 10 मिनट भाई 10 मिनट थी। दा टमाटर आगा शियोम दे के मसाले दिन बता सुदी की मसाले चूल लका प्याज शू मसाले ठीक शुनूर के बाद से तसलो मंग टाइम दर को बुई रानवान न मैं तपोसो कम जी पोही कना बिस्कुट तैयार दे कैरी ऑन तस खपल कुकिंग लरा से हां निगम दारा तो ओ आए चूंकि आपको पता है कि हमारा पश्तो लैंग्वेज ज़्यादातर होता है यहाँ पे, तो मुझे ये बताएं कि
किस उम्र में आपने ये सोचा कि मुझे इस साइड, मतलब जिस तरह आपने कहा कि मुझे 2 साल की थी, 3 साल की थी, मैं इस साइड पे आई, मैं इंस्पायर हुई अपनी खाला से या पप्पू से, आपने क्यों सोचा मतलब कि मुझे इस साइड पे जाना चाहिए? कोई विजन थी आपकी? मेरा उस टाइम की बात करें जो आप 2 साल 3 साल की थी। बिल्कुल 3 साल की तो नहीं, मैं 3 क्लास में थी उस टाइम। अच्छा, सही है। तो मेरा ये एक सोच थी कि मैंने हमेशा से अपनी सोसाइटी में ये चीज़ देखी कि जी लड़कियों को मोटिवेट नहीं करते थे। अच्छा। लड़कियों को मोटिवेट नहीं करना, लड़कियां हैं तो वही आपको पता है वही बात होती है कि जी बस घर का काम है, आपने घर का काम करना है, इवन पढ़ाई की तरफ मोटिवेट नहीं किया जाता। सो मेरी एक ये सोच थी, जब मैं छोटी थी तो मैं ये चीज़ सोचती थी कि यार अच्छा। लोग ऐसा क्यों कहते हैं, किस वजह से ये कहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देखती हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊँगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। और फिर यही चीज़ हुई कि जब मैं गई तो लोग, अच्छा तो तुम ये करोगी, अच्छा तुम ये करोगी, तुम कैमरे के सामने आओगी, तुम माइक पे बोलोगी। तो अब जो है तकरीबन मेरा एक प्रोग्राम 2 घंटे का होता है। सो वो मुझे अगला बंदा ही कहता आप 2 घंटे कैसे बोल लेती हैं। तो मैं कहा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप बातें ही करें, बोले ही, लेकिन आपकी बात के ज़रिए अगर एक अच्छा मैसेज किसी तक कन्वे हो जाता है तो फिर आपका वो होता है कि आपने हाँ सही बोलें। सही बोल तो हर कोई लेता है, लेकिन वही बात है कि सही बोलने में और बोलने में फ़र्क होता है। बिल्कुल यही होता है। अच्छा, इसके साथ आप मुझे ये बताएं, रेडियो ब्रॉडकास्टर है आप, सही है, कोई ड्रामास, कोई मतलब मूवी साइड तो पॉसिबल नहीं है, कोई ड्रामा में आपको कोई एक्ट का मतलब कोई प्रपोजल मिला है आपको? इस तरह तो फ़िलहाल नहीं मिला। अच्छा। लेकिन ये है कि मेरा जो है वो वॉइस ड्रामास मैंने बहुत किए हैं। तकरीबन आप कहें कि मैं अगर जैसे मैंने ब्रॉडकास्टिंग का आगाज़ किया था तो तब से ही मैं कोई ना कोई करैक्टर कर रही होती थी। कभी मैं छोटी बच्ची का कर रही हूँ, अच्छा। कभी मैं एक मदर का कर रही हूँ, कभी मैं किसी बहन का करैक्टर कर रही हूँ। सो वो जो था ना, आप ये भी है कि हर उसमें जो है आप करैक्टर में एक वॉइस नहीं कर सकते, आपको वॉइस चेंज करनी पड़ती है। सो वो वॉइस ड्रामास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा किए हैं। सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग्स काफ़ी आती थी, नेशनल सॉन्ग्स की, उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो की हैं, नात की आती थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स की है। तो ये एक डिफरेंट जो है वो सीन चलता रहता था। खजी कंटिन्यू बसा तू बड़ी होंदे मिले जू ग्रांड को तुन कोई वर्कआउट होंदी दमिले जू चता जीमा मुंगसरी उसे। वेलकम बैक ग्रांड कतुन को खबर है तड़ी रवाने हुई कुकिंग हम्बल सेट नुशेरवान से लगिया दे और राजूख पल गेस्ट साइट ता निगम धारा तो आए पर लाइफ के दुमरा कुले कुले अचीवमेंट सो हासिल करी दी कामयाबी पता है कि तो फनी वाकया रागले दा कोई फनी सा वाकया सुनाए। फ़नी सा वाकया तो ऐसे मुझे भी फ़िलहाल कोई याद नहीं है। अच्छा। लेकिन काफ़ी हुए हैं ऐसे। बाज़ दफ़ा जो है वो ब्रॉडकास्टिंग की ही फील्ड से अगर मैं आपको बताऊं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि ये खैर इतना वो सिंपल है, लेकिन ये होता था कि अच्छा प्रोग्राम के लिए मैं जा रही हूँ। सो बाज़ दफ़ा मुझे ऐसा होता था कि जी आज एक दिन प्रोग्राम, क्योंकि मुझे आदत ऐसी हो जाती है प्रोग्राम की, या जो टाइमिंग्स और डेज़ मेरे ऐसे होते थे कि जैसे मेरा प्रोग्राम नहीं भी होता था उस दिन मैं जाके वहाँ पे पहुँच जाती थी कि जी आज मेरा प्रोग्राम है। वहाँ जाके मुझे पता चल रहा था कि वास्ता आपका जो प्रोग्राम नहीं है, आप फिर आ गई हैं। तो वो मैं इतना जो है वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व में रखती थी कि वापस घर आती थी तो मदर मुझे कहती थी निगम तुम्हें हो क्या गया है, आज प्रोग्राम नहीं था तुम्हारा। फिर मेरी मदर ने जो है वो बाकायदा वो अपने पास लिख के जो है वो फिर वो मुझे रिमाइंडर देती थी, अच्छा आज तुम्हारा प्रोग्राम है और आज तुम्हारा प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर देखा जाए ना नुदा यो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंसान माइंड दुमर विच हाँ दा जमा कार्ड दा जमा जिम्मेवारी दा जब मालत लल दी नो इंसान आगा माइंड की विजन टूट कड़ी विच मालत लल दी। अच्छा, तो ये आपके साथ वो फनी वाले वाकई, मतलब आपके प्रोग्राम्स नहीं होते थे फिर भी आप जाती थी कि जी आज मेरा प्रोग्राम है, तो फिर मुझे वहाँ जाके पता चलता था आज मेरा प्रोग्राम नहीं है। तो वो जो था एक बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट भी मेरे लिए होता था, लेकिन ठीक है, इससे भी बंदा सीखता है। अच्छा, और भाई बहन आपके साथ एक चीज़ में इन्वॉल्व है, जिस तरह आप ब्रॉडकास्टर हैं तो कोई मीडिया में इन्वॉल्व है? नहीं, जो भाई है उसने भी वही है कि थोड़ा सा वॉइस ड्रामास वगैरह किए हैं। अच्छा। और बाकी जो है वो सिस्टर्स का अलग सीन है, वो डिफरेंट फील्ड में। बिल्कुल, दैट्स गुड। मतलब एजुकेशन के साथ आपने अपनी पढ़ाई भी की, उसके साथ आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी आपकी कामयाबी की वो है ना, बिल्कुल, कि जिस तरह आप आर्ट करती है, राइट करती है, जिस तरह कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपकी ज़ाया नहीं जाती, आपको किसी ना किसी मोड़ पे जो है वो आपको काम आती है। वैसे कहते हैं ना टाइम इज़ मनी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच निगम, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। शमा कुकिंग ऑयल की साइड से छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ एक्सेप्ट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ हैव अ सीट। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में
फिर अगर आपको इनवाइट करेंगे तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आएंगे अपने शेफ की साइड से नूर शेरवान से तासु कुकिंग उशो ما تقريبا تیار دی بس هغه چکن تیار شو حجي او سالاد حلوا جوړ- خو تیار ده کنه حلوا تاسو څه کیسه that was okay टेस्ट خره یې څه بدل نه پکې دومره چینی شته مطلب نه دونه خوږه نه دومره پیکه ده نارمل ده اور سافت هم ده ویکنه باس ټایم موږ نو شیروان صاحب ځکه خپل خبرو کم نو که حلوا مې ورزل پخکړې واغه سپینه سوجي والا ا چینی پکې راسي روغ پراتو ا چینی پکې روغ پراتو دې پورې مې خبرو کړې دې کې تاسو څنګه آیل سره چینی ا شیره ټایپ جوړه کړې ده نو بالکل فکس راغلی ده اور که تاسو څه کوېسچن کوي गेस्ट साइड ته راځي نو प्लीज किस सदा से बस ये पूछना था कि आपको कुकिंग के साथ शौक है कुकिंग के साथ भी शौक है, कुकिंग से ज़्यादा बेकिंग के साथ शौक है। माशाल्लाह बेकिंग तो मुश्किल काम है वैसे बेकिंग ज़्यादा मुश्किल है तो आप वो क्या कहते हैं ना अच्छा कि हमेशा उस काम में जाना चाहिए जो आपके पता हो कि ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम करने में आपको ज़्यादा मजा खुद को आएगा। टारगेट करती है खुद को टारगेट करती हूँ दैट्स गुड बेकिंग तो बहुत और क्या पसंद है आपको खाने में क्या खाती हैं आप ज़्यादा खाने में ज़्यादा जो अच्छी है वो चिकन बिरयानी बना लेती हूँ और खाने में भी वही ज़्यादा पसंद है। ये यंग जनरेशन का ये मोस्टली फेवरेट बिरयानी अच्छा नौशीरवान से زمونږ یو ښکلی نوشیروان شیف چې کوم دی ښکلی سالډ موږ ته ریډي کړ اوس په موږ ته چې کوم دی نو حلوا ریډي ده او چکن کې موږ سره یو منټ په لګي او دا سامان پاتې شو بل تاسو د کې هغه پیاز واچول प्याज मादी के लक्षण वाचुल तक लक्षण ओके दो चमची او مرچکي شین مرچکي پکې واچوي ځکه چې زمونږ زیاتر ورکرز چې کوم دلته کې موږ سره ټیم ممبر دي نو هغه مرچکي ډیر زیات خوښای نو موږ سره لاست ټایم کوکینګ شی نو شیروان صاحب ډیر زبردست کوکینګ کړي وو زمونږ شمع کوکینګ آیل کې تاسو څنګه کته نو شیروان صاحب ډیر خولي طریقې سره حلوا هم پخکا اور هغه کې چکن هم پوښ شو څومره آیل یوز شو نو شیروان صاحب د دواړو کوکینګ کې به آلموست देखिए ग्राम का तुमको दे हलवा के चिकन में मायो पहले वड़ी चुलू शमा कुकिंग वड़ी هغه بسمتي او هغه چې کوم دی آی کې مې اویل چولو یو پیاله صحیح نو د دې چې کوم تاسو هغه کې په خول شي تیلو کې په تیلو کې هغه ټیس خن راځي نو تاسو شمه کوکینګ ول وړي استعمال کې ایسه به ټیس زیات خراب حالانکه نو شیروان صاحب ما دا ورېدلې چې حلوا چې کوم نه سوجي وړي ډېر راکاږي وړي راکاږي هغه اصل کې اویل دی کنه چې هغه کې ابزرو کیږي بالکل او دا وړي چې دا ابزرو شي نو هغه کې ټیس هم خرازي صحیح او د دې هغه خرازي لوکم خرازي صحیح چې هغه تیل چې کوم سایډونو ته به راوځي کنه بالکل هم دا سیدا دا خبره ده دا د پوینټ پلس خبره ده چې هغه وړي کې په حق له شاته ریزن وو نو دی حلوا په حق خبره مې کول نو شیروان صاحب تاسو حلوا ته مې چوکتل خبره را نه هیره ده یا تاسو خپل کې دا سیدا اوس دا راته وایي چې چکن مې څومره ټایم اخلي چې زمونږ चिकन दागी जी चिकन दे बिल्कुल रेडी दे تاسو ګور जी बिल्कुल دا کې کیمرا کتون کو کتی شنو जी ګرانو کتونکو چکن زمونږ سره ریډي نه دومره اویلی دی واقعي چې شمع کوکینګ اویل چې دی هغه کم क्वालिटी कम وي خو آی کی چې کم تاسو کوکینګ کوي نو برابر هغه کوکینګ چې وي هغه راشي نه دی باندې پاسه لګي چې دی باندې پاسه اویل ګرځي آی کی خپل دی چې کم اوب کړي وي ما غو بدی پکې لګي هوندې اویل پکې پته نه لګي نو د دې ډیر هغه راځي د کې تاسو شین مرچکي کنه او جی شین مرچکي د کې ما مخکې ما چولې دي او دا تاسو لپاره یو د نور چو اوکې د کې ما چولې مخکې ټیک شو دغه دا هیره خوخي بس سره ما دې باندې لګښ نه دنیا واچو صحیح بالکل ریډي دي نو ګرانو کتونکو آلموست د دې دواړو کوکینګ مو سره 25 نه 30 منټ واغستل چې څومره ښکلي طریقې سره دی چکن پوخ کو دا به هم موږ ټیسټ کوو حلوا موږ ټیسټ کنه دومره خوږه ده او نه دومره دا چې کم ده پکې د نارمل د دې د شیره چې کم نه ده بالکل د نارمل ټیسټ دی خوږوالی نارمل دی دا زموږ چکن دی چکن کړه کې دا ما ډیش اوټ کول او کړه کې د دې لوک زیات کړو لوک زیات لګو انسان سم لکېږي چې بس دا زموږ نن ډیشز دي تاسو مت فیډبیک خامخا راکې د حلوا لګ تاسو طریقې وزل بیا خو دا ډیر اسانه ده ګرام کتون کو ټول نمخ کې ما دا چلو کو چې چینی می غشتي تقریبا یو پیاله هغه ما چې فراي پین ګرم کو آی کې ما کریملایز کړ چې لکه هغه داسې براون شي چې کله کریملایز شو هغه کې بیا ما یو پیاله وړي واچول وړي ما چې اسمه لګ نور فرای کو چې کله هغه کله خاغه شو نو هغه خوشته کړي سوجي پیاو کې چې کومه هغه ما دې کې واچول او دا مې بالکل مسلسل چې کم دین هغه کول
فرای سمسي پکې وهله او بل فرای پین کې چې کوم دی نو ما ډرای فروټ لګ فرای کړ او سره مې هغه فرای تقریبا یو ټیبل سپون کې ډرای فروټ مې فرای کړ او سره شنه لاچی اچھا لګ ټک ټک شروع کړم د کې مکس کړ او بیا دا څومره چې تاسو دا ذات هغه مکس کوي کنه دومره بد دي لوک کم خرازي د دې په پخواله چې کم تاسو پخوي سافت پم راځي او دا د هغه شیره به هغه سمسي سره تاسو مکس کوي نو هغه چینی زلکه زما چې څنګه کوکینګ کړو چینی بکی روغ پاتې شي خو ګرام کوم کې تاسو اکثر داسې لګي چې کله تاسو کریملایز کې دا واچوي کنه اوبه سخت شي خو به ورو نری اور سره په خپل بیا نرمي لکه تاسو غباوي ګمه تاسو سختي کنه صحیح لک شي هغه اکثر ما یو دوه دلته خوري مې زبر ګرام کوم کې خیم داسې به تاسو هغه کې فیل کیږي دا ما سپیشل وباسه تاسو خو په دا فرای کیږي رو فرای کیږي نرميږي نه دا په خپل ملټ شي هغه کې دا ما جی مې چې دوی ته خو چې اکثر خلک کوي حاجی نو شیروان صاحب دې کې لکه د دې دا لوک چې ما کوته نو هغه ناششته چې ورته وي ما ویل چې تاسو دغه ناششته نن مونږ ته پخوي نه دی هغه لګ بیا هغه یو بل ماته خو سیم همدا سی خو هغه لګ څه څه لري چې هغه بس کافي کې و لاس تړي کوي هر یو هغه لاس تړي کوي خو حلوا چې کله تاسو پخوي کنه نو دی عمده سي ضرور ټرای کې کور کې ان شاء الله تاسو چې سم ټرای کوي مونږ چې کم تاسو ته ریسیپي خایو نو ان شاء الله کور کې ټرای کوي کلی رزلټ پر راځي نو ګرانو کوتونکو نن زمونږ پروګرام وو دغه زمونږ پخلې وو زمونږ سره ګیسټ وای سره خبرې اترې خپل شوې را روانه هفته کې و زمونږ نیو ریسیپي باندې تاسو سره خبرې اترې کې شمه کوکینګ آیل کې مونږ خپل پخلې وو کو تاسو هم ټرای کوي خپل د ژوند یو حصہ جوړه کوي نو اوس ټایم ختمېږي نو مالا او نو شیروان صاحب لا اجازه ترا کې د بل پروګرام پورې دلوي الله پامان الله پامان